प्रतिष्ठित विवेकानंद इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की तरफ से हम शिक्षक आपका अभिनंदन करते हैं। आज के ऑनलाइन के माध्यम वीडियो क्लासेस में, और हम सर्वप्रथम आपको सुप्रभात करते हैं अभिनंदन करते हुए। अब आपको मैं यह बताना चाहूँगा कि क्षितिज में गद्य और पद्य दो भागों में है कि यह पुस्तक है, जिसका मैं आपको दो बैलों की कथा पूर्व में कह चुका हूँ गद्य से। आज पद्य से साखियाँ एवं शब्द का मैं वीडियो पेश कर रहा हूँ आप लोगों के समक्ष। तो सर्वप्रथम आपको यह भी मैं बताऊं कि कवि का परिचय या लेखक का परिचय मैं पूर्व में भी आपको बताया हूं कि इसे आप स्वयं पढ़ लेंगे, और साथ साथ इसमें जो भी कठिन शब्द है उन कठिन शब्दों को अवश्य अवलोकन करेंगे, क्योंकि उन्हीं शब्दों के आसपास मिलता जुलता पर्यायवाची शब्दों का हम विश्लेषण करते हैं अपने पाठ्य में आपको समझाने के लिए। तो सर्वप्रथम शब्द साखियाँ एवं शब्द जो कबीर द्वारा लिखी गई कविता है, दोहा है, उसमें उस पद की रूपरेखा मैं आपको बता दूं। इसमें क्या कहना चाहते हैं। साखी शब्द का शाब्दिक अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान। यहाँ पर जहाँ मैं रुक जाऊँगा वहाँ आप पूर्ण विराम देते चलेंगे और कॉमा भी अपना देते चलेंगे, क्योंकि ये कहने का समय बचता है या नहीं बचता है माय डियर, आप बोलिए। पूर्ण विराम वगैरह ये आपसे मैं पूछ रहा हूँ, चलेगा आगे डायरेक्ट चल दो। प्रत्यक्ष ज्ञान पूर्ण विराम, यह मूल शब्द साक्ष्य का अपभ्रंशित रूप है पूर्ण विराम। यह ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है, कॉमा, जो गुरु अपने शिष्य को प्रदान करता है पूर्ण विराम। जगह जगह भ्रमण का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने वाले कबीर का अनुभव क्षेत्र बृहद और विस्तृत है पूर्ण विराम। यही कारण है कि उनकी रचनाओं में अवधि कौमा राजस्थानी कौमा भोजपुरी कौमा पंजाबी आदि भाषाओं के शब्दों का खुलकर प्रयोग दिखता है। जैसा कि अभी तुरंत मैं कहा हूँ, कवि परिचय स्वयं पढ़ें और समझें। अब साखियों का भावार्थ क्या होता है। 7 साखियाँ यहाँ दी गई हैं, उसमें पहली साखी का अर्थ है। कबीर दास जी कहते हैं कि पवित्र जल से भरे हुए मानसरोवर में हंस दिन रात क्रीड़ा मग्न रहता है पूर्ण विराम। जिस हंस को दिन रात मोती चुगने को मिले वह भला उस स्थान से उड़कर कहीं और क्यों जाएगा। यह भक्ति भावना की पूर्ण अवस्था है, जहाँ आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। साखी संख्या 2, कबीर जी कहते हैं, कौमा, मैं किसी सच्चे प्रेमी को ढूंढने निकला, कौमा, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वह मुझे नहीं मिल सका पूर्ण विराम। जब मुझे वह सच्चा प्रेमी मिला तब मेरे सभी पाप पुण्य में बदल गए पूर्ण विराम। इन सभी बुरी एवं दूषित भावनाओं यथा वासनाएं, कौमा, बुरी भावनाएं दूर होने से मन अमृत के समान पवित्र हो गया। तीसरी साखी का भाव, कबीर दास जी ज्ञान प्राप्ति में लगे साधकों से कहते हैं कि सत्य एवं स्वाभाविक आसन को ज्ञान रूपी हाथी पर डालकर चलते रहो पूर्ण विराम।
यह अज्ञानी संसार कुत्ते के समान है, कौमा जो हाथी को देखकर भौंकता है और वह अपना समय नष्ट करता है, कौमा जबकि हाथी स्वाभाविक चाल में बिना कोई परवाह किए चलता रहता है, पूर्ण विराम। उसी प्रकार सत्य के साधक को संसार की चिंता किए बिना अपने सहज मार्ग पर चलते रहना चाहिए। साखी संख्या 4। कबीर दास जी कहते हैं, जो भक्त निष्पक्ष होकर भगवान का भजन करता है, कौमा सच्चे मायने में वही संत है, कौमा ज्ञानी है, कौमा जो भक्ति के सहज मार्ग पर बिना पक्ष विपक्ष के दलदल से मुक्त होगा। साखी संख्या 5। कबीर दास जी कहते हैं, हिंदू राम नाम का लेते लेते मर गए तथा मुसलमान अल्लाह का नाम लेते लेते मर गए, पूर्ण विराम। अपने धार्मिक अंधविश्वासों के कारण वह ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सके, पूर्ण विराम। पुनः कबीर जी कहते हैं, जो साधक कृत्रिम मार्गों से दूर रहता है, कौमा वह अपने सद्विचारों से जीवन पर्यंत जीवित रहता है, पूर्ण विराम। ऐसे साधक सार्वभौमिक सत्य को महत्व देते हैं, पूर्ण विराम। 6, जब मनुष्य धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठ जाता है, तब मुसलमानों के तीर्थ स्थान काबा और हिंदुओं के तीर्थ स्थान काशी के बीच बाह्य अंतर समाप्त हो जाता है, पूर्ण विराम। उसके अंदर राम और रहीम का अंदर भी खत्म हो जाता है। जिस मोटे चून मीन्स आटा, चून को मैं खाने योग्य नहीं समझ रहा था, कौमा अब वही मेरे लिए बारीक मैदा हो गया है, जिसे आराम से बैठकर खाता हूँ। अर्थात धार्मिक भेदभाव के समाप्त होने पर हिंदू मुसलमान की बसी दुर्भावनाएं दूर हो गई हैं। 7वां और अंतिम साखी में कबीर जी कहते हैं, ऊंचे कुल मीन्स खानदान, ऊंचे कुल में जन्म लेकर भी यदि उसके कर्म श्रेष्ठ नहीं हैं, तो ऐसे उत्तम श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने से क्या लाभ? प्रश्नवाचक चिन्ह। यदि मदिरा सोने की कलश में भरी हो तो भी ज्ञानी जन की दृष्टि में वह निंदा के योग्य ही रहेगी, वह प्रशंसनीय नहीं हो सकती, पूर्ण विराम। अर्थात मनुष्य अपने कर्मों से महान होता है, न कि उच्च कुल में जन्म लेने से। यहाँ साखियाँ की सभी साखियाँ की 7 दोहों को मैं समाप्त किया हूँ। अब शब्द का भावार्थ क्रम संख्या 1 में ध्यान देंगे। कबीर के निर्गुण ब्रह्म अपनी वास्तविक पहचान बताते हुए कहते हैं, कौमा हे मानव, विस्मयादि बोधक चिन्ह, मुझे न जाने कहाँ कहाँ खोज रहे हो, कौमा जबकि मैं तुम्हारी अंतरात्मा में बसता हूँ, पूर्ण विराम। न तो मेरा स्थान मंदिर में है, न मस्जिद में, पूर्ण विराम। न मैं मुसलमानों के पवित्र स्थल काबा का निवासी हूँ और न ही कैलाश पर्वत ही मेरा ठिकाना है, पूर्ण विराम। मैं इन दोनों जगहों पर नहीं रहता हूँ, पूर्ण विराम। न तो किसी प्रकार के कर्मकांड से मिलता हूँ, कौमा न किसी सन्यासी के साधना से, पूर्ण विराम। मैं इन आडंबरों से प्राप्त नहीं होता हूँ, पूर्ण विराम।
मैं उसे ही प्राप्त होता हूँ जो किसी आडंबरों से मुक्त हो, कौमा, जो मन की पवित्रता से मेरे प्रति समर्पित हो। उस साधक की पल भर की खोज में मैं प्रत्यक्ष हो जाता हूँ, पूर्ण विराम। पैराग्राफ बदलेंगे। पुनः कबीर दास जी कहते हैं, हे मनुष्य, कौमा, हे साधक, विस्मयादि बोधक चिन्ह। ईश्वर तो सर्वव्यापी हैं, वह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की सांसों में विराजमान हैं, वह हमारे अंदर ही बसता है, पूर्ण विराम। इसलिए तुम्हें ईश्वर को खोजना है, कौमा, तो उसे अपने भीतर ही खोजो, कौमा। ईश्वर को बाहर या अन्यत्र खोजना व्यर्थ है, कौमा, तभी तो वह खेतों और खलिहानों में भी मिलता है, पूर्ण विराम। शब्द का दूसरा दोहा, दूसरे दोहे का भावार्थ। ज्ञान के महत्व को बताते हुए कबीर दास जी कहते हैं, कौमा, हे साधुजन, विस्मयादि बोधक चिन्ह, ज्ञान रूपी आंधी आ चुकी है, पूर्ण विराम। इस ज्ञान की आंधी में भ्रम रूपी छप्पर पूरी तरह उड़ गया है, अर्थात ज्ञान प्राप्त होते ही भ्रम पूरी तरह नष्ट हो गया है और सांसारिक मोह माया, मोह माया के बीच में डैश दीजिएगा, इस आंधी में नष्ट हो गए हैं, पूर्ण विराम। मोह माया के जाल में फंसे मन और हृदय के स्तंभ गिर चुके हैं तथा मोह रूपी बल्ली, कौमा, जिस पर भ्रम रूपी छप्पर टिका हुआ था, कौमा, वह टूट चुकी है, पूर्ण विराम। कृष्णा रूपी छप्पर, कौमा, जो शरीर रूपी घर के ऊपर पड़ा हुआ है, कौमा, वह भी इस ज्ञान की आंधी में उड़ गया है। पैराग्राफ बदल देंगे। ज्ञान की आंधी के संपर्क में आते ही अज्ञानता का भेद खुल गया, पूर्ण विराम। वह ज्ञान की आंधी के आगे टिक नहीं पा रहा, पूर्ण विराम। संतों ने अपनी साधना से उस छप्पर को पुनः बांधने का प्रयास किया है, पूर्ण विराम। यह भ्रम रहित छप्पर ऐसा है, कौमा, जिससे एक बूंद भी पानी टपक नहीं सकता है, पूर्ण विराम। शरीर से कूड़ा रूपी कपटें तक निकल गई हैं, पूर्ण विराम। परमात्मा की वास्तविक गति को संतों ने जान लिया है, पूर्ण विराम। इस ज्ञान की आंधी के पश्चात जब भ्रम समाप्त हो गया तो प्रेम एवं भक्ति रूपी वर्षा में भक्त परमात्मा के अपार स्नेह से भीग उठे, पूर्ण विराम। भक्ति के रस में डूबने के पश्चात जब ज्ञानी रूपी सूर्योदय हुआ तो अज्ञान रूपी अंधकार टिक कहाँ सकता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात संपूर्ण सांसारिक मोह माया, यहाँ दोनों शब्द के बीच में डैश दीजिएगा, मोह माया से मुक्त होकर भक्त परमात्मा में लीन हो गया। यहाँ आपको मैं पाठ का सार संक्षेप दोहा का समाप्त करता हूँ। पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर आप देख लेंगे, मैं यहाँ सब लिख दिया हूँ। इसका वीडियो बन रहा है, वीडियो से सबको भली भांति आप नोट कर लें, पढ़ लें, और कोई दिक्कत हो, कोई परेशानियाँ हों तो आप पूछने का भी प्रयास करेंगे, इसमें आप चूकेंगे नहीं। धन्यवाद।